नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को हम आज मिलवाते हैं एक स्पेशल गेस्ट से, जो कि कल रिजल्ट आया आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और ग्रुप डी का। तो इसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं बहुत मेहनती, और अगर हम मिलवाना चाह रहे हैं आपको उनसे, नाम है शुभी। आइए शुभी जी, स्वागत है आपका। आइए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो कौन सी पोस्ट पे आपका हुआ है सिलेक्शन अभी? अभी मेरा जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद जूनियर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में हुआ है। ग्रुप सी वाले में हुआ है। कल रात को ही आया है ना, जब इनका मैसेज आया मुझे, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि ये बहुत खुशी के पल होते हैं जहाँ पे आपके परिवार के सभी जन इस तरीके से खुश होते हैं। आपका जब स्क्रीन पे नाम आता है, ग्रीन स्क्रीन जब होती है, आपकी स्क्रीन खुलती है तो एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाती है। आपको लगता है यार वाह, कि जो हमारी मेहनत है वो सार्थक हो गई। और इतने दिन का जो आपका मेहनत होता वो तो रहते ही रहता, परिवार का भी बहुत ज्यादा इसके पीछे मेहनत रहता है। बहुत ज्यादा उनका एक आपके जो सफलता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो बहुत सारे अपने साथ कॉम्प्रोमाइजेशन करके आपको पढ़ाई करवाते हैं। हो सकता है परिवार की सिचुएशन अच्छी ना हो, तब भी आपको वो पूरा सपोर्ट करते हैं। अभी हम बातचीत करेंगे, पहले सबसे पहले मुंह मीठा कर देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अभी। और अभी जो है इनके पिताजी भी आए हुए, अभी आप से उनकी भी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले चलते मुंह मीठा करते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। स्पेशली आपका जो मेहनत है वो रंग लाया। और चलिए, हाँ हाँ, नहीं अब मैं तो खाऊंगा ही, सबसे पहले तो आपका बनता है। चलिए, पापा जी को भी बुला लेते हैं। आ जाइए एक बार आप भी, लीजिए। अब सबसे पहला जो अधिकार बनता है मिठाई पे, तो वो तो माता पिता का बनता है। सबसे पहला अधिकार जो बनता है वो माता पिता का बनता है। तो हम चाहेंगे आप सबसे पहले मुंह मीठा करें एक बार। भाई आप फिर गुरुजन है, पहले गुरुजन का ही मुंह मीठा होना चाहिए। नहीं ये नहीं मेरी तरफ से आपको तो अपने थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पापा का मुंह मीठा कराइए। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, किस की क्या फील हुआ था जब आपका पहला रिजल्ट आया, जब स्क्रीन पे आपका नाम दिखा, तो आपको कैसा लगा, और आपको स्पेशली कैसा फील हुआ था उस टाइम पे? हमको ऐसा अच्छा लगा कि हमारी बिटिया ने कितने कंपटीशन दिए और उसमें सफल होते होते ना हो पाई थी, लेकिन इस कंपटीशन में वो इतने बहुत मेहनत करके बहुत सफलता प्राप्त कर ली। उसको बहुत हार्ड अंदर से बहुत ही खुशी उत्पन्न हुई। तो स्पेशली देखिए क्या है, जब हम सफल होते हैं तो हमसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माता पिता की रहती है। और क्योंकि उनके पीछे भी एक अलग एक रहता है कि यार, जब हम अपने बच्चों की तैयारी करवाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कभी एक नंबर से, कभी कभी आधे नंबर से रह जाते हैं। और एक दो बार सीन ऐसा रहा सुबी जी के साथ कि इनका 0.5 से सिलेक्शन रुक गया, है ना। उस टाइम पे बहुत ज्यादा बहुत नर्वसनेस ज़्यादा रही, बहुत नर्वस। ज्यादा आरटीआई भी लगाया इन्होंने। और फिर उस टाइम पे जो परिवार का एक रहता है यार कि इस बार चूक हो गई। और जब इस बार सिलेक्शन हुआ फाइनली, जैसे कि बोला कि यार लगा कि हाँ अब जो है सारी मेहनत जो है का सफल हो गई। तो उस समय पे इनकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? इनकी मम्मी बहुत प्रसन्न हुई और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। हाँ, ये खुशी के पल ही होते हैं। और कहीं ना कहीं पे जो है आदमी को लगता है कि यार आज जो है फाइनली हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। समय कम है थोड़ा सा, इसलिए हम आपसे जो है कम इंट्रोडक्शन कराएंगे। बाकी इनका जो डिटेल इंटरव्यू है वो बहुत जल्द आपका आएगा। तो शुभी जी का जो सिलेक्शन हुआ है, ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें ग्रुप सी का जो है उसमें आपका फाइनल चयन हुआ है। और इसके पहले
इसके पहले भी एक दो एग्जाम है जिसमें इनका 0.5 कभी आधे नंबर से कभी एक नंबर से रह गया, तो मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारा बच्चा होता परेशान रहता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे ही अंदर कमी है क्या। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। आप बस काम करते रहें, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो मैं ये सुभी जी के ही मुंह से सुनना चाहूंगा किस किस में और किस किस बार आपका सिलेक्शन रुका, और आपको उस टाइम पे कैसा फील हुआ था, और फाइनली जब सिलेक्शन हुआ तो अब कैसा फील हो रहा है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा, मतलब जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा भाई गुरुजन सब बहुत खुश हुए और मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा यूपी पीसीएल में 0.5 से सिलेक्शन रुक गया था फाइनल। यूपी पीसीएल में 0.5 से रुक गया था और इसी एएससी ग्रुप सी में 0.4 से मेरा सिलेक्शन रुका था पिछली बार। और पीओ में भी मेरा 0.5 से एक बार सिलेक्शन रुक गया, तो थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही थी कि मेरा क्या क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब की बार जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और संदीप सर ने बहुत साथ दिया और सर ने बहुत मतलब हर कदम कदम पे हम लोगों को सहायता दी और जिस जो मतलब कमी थी उसको इम्प्रूव कराया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। हाँ, तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा फाइनली कि देखिए कि जो असफलता है और जो सफलता है, इसके बीच में केवल और केवल थोड़ा सा आपको माइन्यूट सा डिफरेंस रह जाता है। वो जो आपको छलांग लगानी वो बहुत जरूरी होती है। आप अगर कभी मान लो असफल हो जाते तो बिल्कुल भी निराश ना हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी मेरी जब बातचीत हो रही थी इनसे, तो इनके मतलब पापा जी ने भी बोला और इन्होंने भी बोला था, और बहुत सारी और ऑब्स्टिकल हुई थी। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यार इस बार तो तैयारी नहीं थी तब ये निकल गया, जब मेरी तैयारी थी तब नहीं निकला था। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि तैयारी तो आपकी पहले भी थी, अब पहले आपका किसी कारणवश एक नंबर आधा नंबर कम रह गया, तो वो आप अपना ये मान के क्यों चल रहे हो कि आपकी वजह से कम रहेगा। भाई वो समय होता है 1 घंटे का 2 घंटे का, उस टाइम पीरियड में आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं वो बहुत कुछ कह जाता है। जो आपकी तैयारी है वो हमेशा से काम आती है, आपने कभी तैयारी कर रखी है तो वो तैयारी आज नहीं तो कल जरूर काम आती है। जब आप कोई खेती करते हैं, जब आप खेत में आप उसको कहते हैं कि कई बार अगर कोई किसान के परिवार से बिलोंग करता होगा तो पता होगा कि खेत को एक बार जुताई करते हैं, फिर उस पे पलटा लगाते हैं, फिर जुताई करते हैं, फिर पलटा लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके बाद फिर जुताई करते हैं, तो कहते हैं अब खेत बहुत अच्छा बन चुका है। और फिर उसमें जो भी बीज डाला जाता है उसमें उसका निश्चित है कि बहुत अच्छी फसल होगी। तो वही सीन होता है जब आप कई बार मेहनत करते हैं, कई बार चीजें लगती हैं, आपको लगता है यार किस बार तो बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई। तो ये बिल्कुल वैसे ही सीन होता है कि आपने एग्जाम दिया और आपको सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बार और उस पर अच्छे से अपनी कड़ी मेहनत के साथ में ये काम करें कि आप फाइनली एनालिसिस करें कि कहाँ पे कमी रह गई, थोड़ा सा और तैयारी कर लें, सफलता सुनिश्चित है। और इसका बहुत बड़ा जो आपके पास एग्जाम्पल है सामने, खुद सुभी हैं जो कि बार बार हताश हो रही थी कि क्या फाइनली नहीं होगा सिलेक्शन, और इन्होंने हर एक जो आपकी वैकेंसी है सब में लगभग लगभग ट्राई किया। रेलवे में भी हमें याद है कि इनका कुछ नंबर से रह गया था। हाँ सर, मेरा रेलवे में 95 समथिंग नंबर थे, तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में मेरे परसेंटाइल स्कोर 83 से 75 हो गया था। और मेरे हाँ, जनरल की चूंकि ज्यादा भी मेरिट जाते हैं। 77 गई थी हाँ जिसकी वजह से हाँ, तो इनका जनरल का जो कट ऑफ था वो ज्यादा हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा देखो ये तो अप डाउन चलता रहता है। यहाँ पे मेन हमें टारगेट जो करना है वो ये करना कि अपनी जो पढ़ाई है उसको हमें सुनिश्चित तौर पे कंटिन्यू बनाए रखना, वही हमारे लिए और अभी हम आपको इनके जो ब्रदर हैं
तो अभी हम इनके भाई से भी मिलवाना चाहेंगे, मृदुल नाम है। ये दोनों लोग ही साथ ही में कोचिंग आते थे, एक साथ दोनों लोग आते थे, भाई बहन, और दोनों लोग सेम बैच करते थे। वो भी, इनकी सफलता में भी उनका बहुत योगदान है, और अगला जो रिजल्ट आएगा हमें पूरा भरोसा है कि वो भी सफल होंगे 100%। तो चूंकि हम इसलिए भी भाई से मिलवाना चाह रहे हैं क्योंकि जब सबसे पहले रिजल्ट आया था तो जो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो कौन था? वो मैं भैया सबसे ज्यादा खुश था मेरा। हाँ, वो सबसे ज्यादा इनके भैया खुश थे। मृदुल नाम है, आइए जरा मिलवाते हैं मृदुल जी से। हाँ, ये मृदुल जी से मुलाकात करते हैं। जी बताइए आप अपना एक्सपीरियंस, जब रिजल्ट आया इनका, और कैसा आपको लगा था उस टाइम पे? सर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई जब मैंने इनका रिजल्ट मतलब सुना, क्योंकि बहुत सारी असफलताएं इन्होंने देखी थी और मैं भी इनके साथ वो रिजल्ट देखता था, तो मुझे भी बहुत दुखी प्रतीत होता था। और जब इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सफलता प्राप्त करी, तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई इसके साथ, हाँ, ये और मुझे सबसे, बहुत खुशी हुई। हाँ, ये अब एक्चुअली में क्या है, आदमी जब पहली बार ऑन कैमरा आता तो बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाता है, वो जो खुशियां हैं वो जाहिर नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती जो अनकही रह जाती हैं। तो आप इनकी उस अंदर की फीलिंग को आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि अब जब आपका परिवार का कोई सदस्य सेलेक्ट होता है और फाइनली अगर आपकी वो बहन हो और जिसने साथ में आपकी पढ़ाई करी हो, तो आपको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि यार हाँ, इस बार इन्होंने किया है, अगली बार हमारी बारी है। क्योंकि इस बार हमसे अगर चूक हुई भी है तो अगली बार हम सुधार ले जाएंगे 100%, क्योंकि हमारी जब सिस्टर सेलेक्ट हो गई तो अगला नंबर हमारा भी है। तो अब आप इसको देखकर क्या अपना डेडिकेशन बनाना चाहेंगे, अगला क्या आपका टारगेट रहेगा? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी मैथ बहुत वीक थी, लेकिन मैंने जब से आपसे कोचिंग में पढ़ा तो मुझे मतलब इतनी अच्छी मैथ आने लगी, मैं खुद शॉर्ट ट्रिक से मतलब सब क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने लगा। मतलब मैं तो बहुत ही वीक था, हालांकि मैंने पूरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से कर रखा है, फिर भी मेरी एवरेज ही मैथ थी सर। जब से आपसे पढ़ा मुझे मतलब बहुत अच्छा, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और मुझे लगता है कि अब आगामी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें मैं बेहतरीन प्रदर्शन करके आपको गौरवान्वित महसूस कराऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ये पूरा भरोसा है, क्योंकि एक बार जब सिस्टम में एंट्री हो जाती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और फिर हमें लगता है कि यार हाँ, हम भी कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते ही नहीं, आप भी करेंगे। बस आप डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यू के साथ बस लगे रहें, और अपने आयाम, जो आपका मेन टारगेट है, जो मेन गोल है, उस पर फोकस्ड रहें। और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है, आपको जो सफलता मिलती है उसके बाद ही पता चलता है। और अभी जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा अभी तो देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कभी ना पसंद करने वाले लोग होंगे, लेकिन आज उनकी भी बधाइयां मिल रही होंगी और मिलेंगी ही। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। मैं आपसे नाम तो नहीं कभी कहना चाहूंगा कि ओपन करें, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा फील हो रहा है कि कल से जब रिजल्ट आया तब से आपको बराबर बधाइयों की जो सूची लग गई है, और आपको बहुत सारे कमेंट ऐसे भी मिल रहे होंगे जो आप सोच नहीं रहे होंगे कि यार ये भी बोला जा सकता है? यस ऐसा, सर, ऐसा हुआ है। ऐसा होता है। आपको कैसा लगा उसके बाद से? उसके बाद से तो हमें बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि हम लोगों पे छोड़ देते हैं, तो भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान ने बिटिया की हमारी प्रार्थना सुन ली, हमको बड़ा अच्छा लगा और उसका सिलेक्शन हो गया। तो देखिए क्या है, कुछ जवाब अपने आप से नहीं दिए जाते हैं, कुछ जवाब आपको समय पे छोड़ देने होते हैं, और वो जवाब जवाब समय खुद दे देता है। बस आपका काम है मेहनत करना, और मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपको इन पूरे परिवार से पूरी सीख लेनी चाहिए कि देखिए कितना खुश होते हैं हम लोग। अभी इनको और भी जगह जाना है, पार्टी करनी है, क्योंकि भाई पार्टी करने का समय है। अब पार्टी नहीं करेंगे तो कब पार्टी करेंगे? तो अब अगला टारगेट कहाँ का है आपका? घूमने सर जा रहे हैं कहीं? घूमने नहीं सर, थोड़ा सा लोग आ रहे हैं तो उन्हीं मिलने लोग, जा रहे हाँ। हैं। चलिए ठीक है, तो समय कम है, हम बातचीत यहीं पे फिनिश करेंगे। और सभी को हम बोलेंगे आप जो भी लोग आ रहे हैं उनकी अपना देख रेख करें और सेवा सत्कार करें, क्योंकि फाइनली तो अब तो हंसी मजाक में ही पूरा दिन गुजरने वाला है। एकदम सारी खुशियां आ जाएंगी। वो जो जितने दिन का आपका रहा कि यार अब अब नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, हाँ, अब ये काम पूरा हो गया। और जो कटुता रहती है कि यार ये होता वो होता, वो सारा खत्म हो गया। अब तो बस खुशी ही खुशी है। मृदुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ कि सर मुझे नहीं लगता अगर कोई अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो अगर आपसे मैथ पढ़ेगा वो डेफिनेटली मैथ्स में तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि आप बेसिक से लेके पूरा मतलब उसको हर तरीके की शॉर्ट ट्रिक सब कुछ समझा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि संदीप सर के साथ जुड़े रहें, और वो आपकी जितनी मदद कर सकते हैं शायद ही कोई इतना टीचर मैथ में आपकी मदद कर सके।
थैंक यू मृदुल जी। और ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें और कह पा रहे हैं। ये ऑफलाइन भी इन्होंने हमारे साथ पढ़ाई करी है। तो बस अंत में आप क्या कहना चाहेंगे शुभी जी, और किसको किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, वो आप जरूर बोलें। अंत में मैं अपने भगवान को धन्यवाद देती हूँ, अपने माता पिता को, संदीप सर को, और अपने सभी टीचरों को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। सबकी मेहनत से और सबके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली हुआ तो आपको आपकी अपनी ही मेहनत से है, क्योंकि जो गुरुजन है वो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देते हैं, और वो सही मार्गदर्शन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जो मेन आपके जो सफलता में जिनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है वो होते हैं आपके माता पिता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वो बताते नहीं, आप तक पहुंचाते नहीं हैं कि कैसे वो कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हम बोलना भी नहीं चाहें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसमें इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई है ये कि बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है जो हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं। और जब फाइनली सिलेक्शन होता है तो हमको लगता है चलो ठीक है कि सब जो धूल मिट्टी थी वो धुल गई है, अब एकदम सुनहरे रूप में सुनहरा वातावरण हो गया है, जिसमें बिटिया ने हमारी बढ़िया अच्छा क्वालिफाई भी किया है। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सर। चलिए फिर मुलाकात होगी, और थैंक यू।